एक छोटे से गांव में चिंकी और मिंकी रहती थी। वो दोनों साथ में स्कूल से वापस आ रही होती हैं। तभी रास्ते में एक गोलगप्पे वाला होता है। गोलगप्पे को देख के चिंकी कहती है, मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं, चलो ना गोलगप्पे खाएं। तभी उसकी बहन कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और कोई फ्री में क्यों गोलगप्पे खिलाएगा। ठीक है, मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। और वो दोनों बिना गोलगप्पे खाए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से गोलगप्पे वाला आवाज देता है, आओ आओ गोलगप्पे खाओ, फ्री के गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, फ्री के गोलगप्पे आओ खाओ। तभी चिंकी मिंकी उसकी आवाज सुन के पीछे मुड़ते हैं और तभी चिंकी कहती है, चलो गोलगप्पे खाएं। नहीं नहीं बहन, हमें फ्री के गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, माँ मना करती हैं। नहीं मुझे खाने हैं, फ्री के मिल रहे हैं दी, चलो खाएं, कुछ नहीं होता, माँ कुछ नहीं कहेंगी। और वैसे भी हम लोग कौन रोज रोज खाते हैं। और चिंकी मिंकी की बात नहीं मानती है और गोलगप्पे खाने चली जाती है। अरे आओ आओ बेटा, कितने गोलगप्पे खाने हैं। अरे भैया मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे अभी लो, अभी एक प्लेट तुम्हारे गोलगप्पे तैयार करता हूँ। तुम मेरे गोलगप्पे खाओगी, खुशी से झूम उठोगी। और चिंकी एक गोलगप्पा खाती है, फिर दूसरा गोलगप्पा खाती है, फिर वो खाती चली जाती है। लेकिन मिंकी को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। और कुछ ही देर बाद चिंकी का पेट भर जाता है और कहती है, बस भैया अब नहीं खाया जाता, मैं कल भी खाने आऊंगी आपके स्वादिष्ट गोलगप्पे, जरूर आऊंगी। हाँ बेटा जरूर आना मेरे गोलगप्पे खाने, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्री में खिलाऊंगा। फिर चिंकी मिंकी अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में मिंकी सोचती है कि चिंकी ने ये ठीक नहीं किया। फिर वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मिंकी अपने काम में लग जाती है और माँ की मदद करती है। और वहीं चिंकी सोचती है कि क्यों ना सोया जाए, तो उसकी माँ भी सो रही होती है। फिर वो दोनों भी सो जाती हैं। अगली सुबह जब मिंकी उठती है, वो चिंकी को देखती है, बहुत डर जाती है क्योंकि चिंकी के गाल गोल मटोल और उसका पेट भी एकदम तबला जैसा हो जाता है। वो एकदम गोल मटोल हो जाती है और मिंकी उसे उठाने लगती है। चिंकी उठो, चिंकी उठो जरा, देखो खुद को क्या हो गया है। तभी चिंकी उठती है और कहती है, क्या हुआ दीदी। और वो जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है, रोने लगती है। हाय मेरे चेहरे को क्या हो गया, ये मेरे गाल गोलगप्पे जैसे क्यों हो गई थी, अब मैं क्या करूं। फिर चिंकी मिंकी सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। उनकी माँ ये देख के बहुत परेशान हो जाती हैं और चिंकी को हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहाँ पे वो देखती हैं कि पहले से ही बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से परेशान होते हैं। ये देख के चिंकी की माँ कहती हैं, हाय इतने सारे बच्चों को एक साथ ये बीमारी कैसे लग गई, और एक तो यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। तभी डॉक्टर अनाउंस कर देता है, अरे अरे मुझे इस बीमारी का नहीं पता, आखिर ये बीमारी कैसी है कि सारे बच्चे गोल मटोल हो जाते हैं। सभी बच्चे रोने लगते हैं, माँ अब हमारा क्या होगा। और तभी चिंकी सोच रही होती है, शायद ये काम उन गोलगप्पों का है। वो सभी बच्चों से कहती है, मैं तुम सबको ठीक करके रहूंगी, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये किसने किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो गोलगप्पे वाले ने ही किया है। वो सभी को सारी सच्चाई बताती है। और अगले दिन मिंकी अकेले स्कूल जाती है और वो सोचती है, आखिर मेरे भाई बहनों को क्या हुआ। तभी रास्ते में गोलगप्पा वाला होता है। उसे देख के मिंकी तुरंत दौड़ते हुए आती है और उसके एक एक करके सारे गोलगप्पे फोड़ने लगती है। और मिंकी कहती है, पता तूने ही कुछ किया है ना इन गोलगप्पों में। अपने गोलगप्पों को फूटते हुए देख गोलगप्पे वाले को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना रूप बदल लेता है और एक भयानक भूत में बदल जाता है और गुस्से से कहता है, क्यों रे लड़की, मेरे गोलगप्पे फोड़ेगी, अब तेरे दोस्तों जैसा हाल मैं तेरा भी करूंगा, तू भी अब गोलगप्पे जैसी होगी।
हा 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 हा। उसका असली रूप देख के मिंकी बहुत डर जाती है और कहती है, भूत, तुम भूत हो? इसका मतलब सारे लोगों को तुम्ही ने बीमार किया है। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ कि तू नन्ही सी लड़की क्या करेगी। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम बच्चों को बीमार क्यों करना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा। अगर तू चाहती है कि तेरे दोस्त सही सलामत रहे तो यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे भी गोलगप्पे खिलाकर। और वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये देख के मिंकी बहुत परेशान हो जाती, पर उसे इतना पता लग जाता है कि वो भूत चाहता क्या है, और वो अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने माता पिता और सारी गांव वालों को बताती है। चिंकी अभी भी ठीक नहीं हो पाती है। वो दिन पर दिन उसके और भी ज्यादा गोलमटोल गाल होते जा रहे हैं। एक दिन सभी गांव वाले परेशान होके एक पंडित के पास जाते हैं और वो पंडित कहता है, यहीं से दूर 20 किलोमीटर तक एक जंगल है। उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक जादुई तालाब है। उस जादुई तालाब का पानी हमेशा उबलता रहता है। उसे अगर कोई सच्चा और मन का अच्छा आदमी छू ले तो वो ठंडा हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तुम लोगों में से किसी एक को वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर एक है उपाय तो सिर्फ यही है। तुम लोगों में से किसी एक को जाना पड़ेगा उस घने जंगल में। तुम लोगों में से किसी एक को तो जाना पड़ेगा उस घने जंगल में और उस उबलते हुए पानी को लाना होगा और उस उबलते हुए पानी को उस भूत के ऊपर फेंक देना है। वो भूत अपने आप शांत हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और उस पानी को सिर्फ कोई सच्चा और मन का अच्छा ही इंसान छू सकता है। और अब इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सिर्फ यही एक उपाय है जो काम करेगा। इस उपाय से वो भूत ज़रूर मर जाएगा। अब सारे गांव वाले तो चिंतित हो जाते हैं कि उस घने जंगल में जाएगा कौन, और तभी मिंकी वहां जाने की ठान लेती है। वो अपने माता पिता से बहुत जिद करती है, लेकिन उसके माता पिता 1000 बार मना करते, लेकिन वो नहीं मानती। और कुछ दिन चलने के बाद वो उस घने जंगल में आ जाती है और उसे वो तालाब दिखता है। उस तालाब में वो झट से बोतल डाल देती है और उसका सारा पानी भर लेती है। फिर वो वहाँ पे उस गोलगप्पे वाले का इंतजार कर रही होती है और सभी गांव वाले उसी के पीछे छुपे होते हैं पेड़ के, और एकदम से वो भूत वहाँ आ जाता है। फिर वो मिंकी कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम नहीं बचोगे। अरे लड़की, क्या कर रही है तू? मैं सही कर रही हूँ, मैं तुम्हें अब मार दूंगी, तू नहीं बचेगा भूत। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मारेगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी मार दूंगा, नहीं बचेगी तू। अचानक से मिंकी उसके ऊपर वो पानी डाल देती है और वो भूत जलने लगता है, चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है, बचाओ बचाओ, और वो राख बन के खत्म हो जाता है। और सभी गांव वाले अब खुशी से रहते हैं। अब सभी के बच्चे ठीक हो जाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड